बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स की यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.3 को अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट हम यहाँ पर जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो आपके पास है मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 8 है, जो कि बेस्ड है ऑन नेशनल करिकुलम 2022, जो कि स्टूडेंट फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की रिकमेंडेड बुक है। जितने भी आपके पास फेडरल डायरेक्टरेट के अंडर स्कूल्स हैं या जैसे कैंट ग्रीजन है, INCBs हैं, तो इनमें यही बुक फॉलो हो रही है। स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो एक्सचेंज ऑफ करेंसीज है। यानी आपको मालूम है कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी डिफरेंट करेंसीज होती है, यानी हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है। जैसे जो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो रुपीज़ है, इसी तरीके से सऊदी अरब की जो करेंसी है वो रियाल है, इंग्लैंड की जो करेंसी है वो आपके पास पाउंड है। तो इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ की अपनी क्या होती है, करेंसीज होती है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि इन करेंसीज को आपस में एक्सचेंज करना हो। जैसे लेट्स सपोज डॉलर को आपने रुपीस में कन्वर्ट करना हो या रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना हो, तो फिर कैसे किया जाएगा। तो इन करेंसीज को एक्सचेंज करने के लिए आपके पास जो लेटेस्ट रेट है इन करेंसीज का वो मालूम होना चाहिए, जो कि आप इंटरनेट के ज़रिए जो लेटेस्ट एक्सचेंज रेट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक टेबल बनाया है जिसमें डिफरेंट जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी कौन सी यूज़ होती है और उस करेंसी का सिंबल क्या होता है, और जो एक्सचेंज रेट है उन करेंसीज की अकॉर्डिंग टू रुपीज़, यानी जो पाकिस्तानी रुपीज़ है उसके लिहाज से जो एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पर आपके सामने लिखा है। तो सबसे पहले जो कंट्री मैंने यहाँ पे मेंशन की है वो सऊदी अरब है, और सऊदी अरबिया की जो करेंसी है वो आपके पास रियाल होती है, और रियाल का जो सिंबल होता है वो SAR होता है। यानी आपके पास जैसे रुपीस का सिंबल होता है RS होता है, यानी हम जब भी पाकिस्तानी रुपीस को लिखते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ राइट पाकिस्तानी रुपीस 375, तो इसको आप इस तरीके से राइट करेंगे तो RS इज द सिंबल ऑफ पाकिस्तानी रुपी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो रियाल का सिंबल होगा वो SAR होगा। अब हमने यहाँ पर देखना है कि जो लास्ट कॉलम है इसमें मैंने दो कॉलम बनाए हैं। जो फर्स्ट कॉलम है इसमें बाइंग रेट लिखा है और जो सेकंड कॉलम है इसमें सेलिंग रेट लिखा है। तो इट मीन्स के जो रियाल की बाई रेट है यानी जो खरीदने की रेट है, जो बाइंग रेट है वो 82 है और जो सेलिंग रेट है वो 83 है। तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि 1 रियाल इक्वल होता है, यानी 1 सार इक्वल होता है, या इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1 सार इक्वल होता है 82 रुपीज़ के इक्वल होता है बाइंग रेट में, और सेलिंग रेट में कितने के इक्वल होता है 83 रुपीज़ होता है। इसी तरीके से सेकंड जो कंट्री है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखी है अमेरिका। अमेरिका को इन अदर वर्ड्स आप USA भी कहते हैं, और इसकी जो करेंसी है इस मुल्क की वो आपके पास है डॉलर, और डॉलर को हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और डॉलर की जो बाइंग रेट है वो आपके पास है 278 है, और जो सेलिंग रेट है डॉलर की वो कितनी है 279 है। तो इसका मतलब ये है कि $1 इक्वल होता है 278 रुपीज के इक्वल होता है बाइंग रेट में। $1 किसके इक्वल होता है 278 रुपीज के इक्वल होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो कंट्री मैंने आपके सामने लिखी है दैट इज इंग्लैंड।
और इंग्लैंड की जो करेंसी होती है वो पाउंड होती है, और पाउंड को हम इस सिंबल के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और पाउंड की जो बाइंग रेट है अकॉर्डिंग टू रुपीज वो आपके पास क्या है, 351 है, और जो सेलिंग रेट है वो आपके पास क्या है, 352 है। इट मींस के 1 पाउंड इक्वल होता है 351 रुपीज के इक्वल होता है। दैट इज द बाइंग रेट ऑफ 1 पाउंड। इसी तरीके से नेक्स्ट जो कंट्री है वो आपके पास चाइना है। चाइना की जो करेंसी है उसको हम नाम देते हैं युआन का, और युआन को हम लोग इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और युआन की जो बाइंग रेट है वो 39 रुपीज है, और जो सेलिंग रेट है वो 40 रुपीज है। इट मींस के 1 युआन इक्वल होगा 39 रुपीज बाइंग रेट में, और सेलिंग रेट में यानी सेल करेंगे तो कितने में होगा, 40 रुपीज के इक्वल होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट कंट्री आपके पास यूरोप है, और यूरोप की जो करेंसी होती है उसको हम यूरो कहते हैं, EURO, और इसको हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यूरो का सिंबल जो होगा वो ये वाला होगा। और 1 यूरो की जो बाइंग रेट है वो क्या है, 294 रुपीज है, और जो सेलिंग रेट है 1 यूरो की वो क्या है, 295 रुपीज है। और लास्ट में जो कंट्री मेंशन की है जहां पर, दैट इज जापान। जापान की जो करेंसी है वो आपके पास यन होती है, और यन को हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और यन की जो बाइंग रेट है वो 1.5 रुपीज है। इट मींस के 1 यन इक्वल होगा 1.5 रुपीज के, और जो सेलिंग रेट है यन की वो क्या है, 1.6 रुपीज है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दिस इज द एक्सचेंज रेट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज करेंसी, यानी मुख्तलिफ कंट्रीज की जो करेंसी है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी करेंसी यानी अकॉर्डिंग टू रुपीज़, ये एक्सचेंज रेट है। आइए अब हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉरेन करेंसीज इनटू रुपीज, यानी आपके पास नीचे कुछ करेंसीज गिवन है डिफरेंट कंट्रीज की, फॉरेन कंट्रीज की, उनको आपने पाकिस्तानी रुपीस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। पार्ट 1 में हमारे पास यानी पार्ट ए में हमारे पास है 26 डॉलर्स है, यानी हमने ये देखना है कि 26 डॉलर्स में कितने पाकिस्तानी रुपीस होंगे। उसके लिए हम ये देखेंगे कि 1 डॉलर किसके इक्वल होता है रुपीस में। इसके लिए स्टूडेंट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो बाइंग रेट यूज़ करते हैं, सेलिंग रेट का यूज़ नहीं करते हैं जब हम लोग करेंसीज को कन्वर्ट करते हैं यूजुअली आमतौर पर। अब हमें पता है कि 1 डॉलर इक्वल होता है 278 रुपीस के इक्वल होता है, यानी 1 डॉलर में 278 रुपीस होते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि 26 डॉलर्स किसके इक्वल होगा। तो इट मींस के इसको रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 26 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, 278 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कैलकुलेटर के ज़रिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आता है 7228 आता है। तो इट मींस के 26 डॉलर अमेरिकन डॉलर इज इक्वल होगा 7228 रुपीस के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने डॉलर को कन्वर्ट करना होता है किसमें, रुपीस में। अब सेकंड पार्ट हम देखते हैं, पार्ट बी आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्ट बी हमारे पास क्या है, पार्ट बी है 352 रियाल है, यानी 352 रियाल को आपने कन्वर्ट करना है रुपीस में। अब हम चेक करेंगे कि 1 रियाल किसके इक्वल होता है। तो सामने आपके टेबल बना हुआ है कि 1 रियाल इक्वल होता है 82 रुपीस के इक्वल होता है। तो इट मींस के 1 रियाल 82 रुपीस के अगर इक्वल होता है तो फिर 352 रियाल किसके इक्वल होगा,
तो उसके लिए सिंपल है, जस्ट आपने 82 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 352 के साथ। अगर कैलकुलेटर के ज़रिए इसको मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये 28,864 आता है। तो इट मीन्स के 28,864 रुपीज़ होंगे, किसमें 352 रियाल इक्वल होगा 28,864 रुपीज़ के। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पार्ट सी हमारे पास है 199 यूरो है, यानी 199 यूरो में कितने पाकिस्तानी रुपीस होंगे। तो पहले हम चेक करेंगे कि यूरो की करेंसी क्या है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी रुपीस। तो हमें पता है कि 1 यूरो इक्वल होता है 294 रुपीस के, यानी 1 यूरो इक्वल होता है 294 रुपीस के इक्वल होता है। तो इट मीन्स के 199 यूरो किसके इक्वल होगा। इसके लिए हम 294 को मल्टीप्लाई करेंगे 199 के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आता है 58,506 के। तो इट मीन्स के 199 यूरो में 58,506 रुपीज़ होंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ की जो करेंसी होती है उसको पाकिस्तानी करेंसी में एक्सचेंज करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू जापानी यन, यानी हमने जो नीचे करेंसीज है उनको जापानी येन में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास पार्ट 1 में जो करेंसी गिवन है, यानी ए में फर्स्ट पार्ट में जो करेंसी गिवन है वो है $88 है। अब हमने इस $88 को किस में कन्वर्ट करना है, जापानी येन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये याद रखें कि हमारे पास ये जो टेबल बना हुआ है ये पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक बना हुआ है, यानी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी रुपीस हमने इस टेबल को बनाया है। तो इसलिए इस $88 को यन में कन्वर्ट करने से पहले हम $88 को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे और वो जो रुपीस आ जाएंगे उनको फिर इस रेट के मुताबिक यन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि $88 में कितने रुपीस होते हैं। तो उसके लिए हम $88 को मल्टीप्लाई करेंगे कि $1 इक्वल होता है 278 रुपीस के इक्वल होता है। तो इट मीन्स के 88 को हमने मल्टीप्लाई करना है 278 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 24,464 रुपीस आ जाएगा। अब इस 24,464 रुपीस को हमने किस में कन्वर्ट करना है, जापानी यन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए देखें कि जापानी यन का रेट क्या है, 1.5 रुपीस है। इसका मतलब है कि 1 यन इक्वल होता है 1.5 रुपीस के इक्वल होता है। तो इट मीन्स के अगर 1 यन इक्वल हो 1.5 रुपीस के, तो देन 1 रुपी किसके इक्वल होगी, 1 रुपीस इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाई 1.5 यन के इक्वल आ जाएगी। तो इसके मुताबिक यानी इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, यन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर ये देखें कि 1 रुपीस इक्वल है 1 आवर 1.5 यन के इक्वल है। तो देन 24,464 रुपीस किसके इक्वल होंगे, यानी अगर 24,464 रुपीस को यन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 24,464 रुपीस को मल्टीप्लाई करना होगा 1 डिवाइडेड बाई 1.5 से। तो ये जो रुपीस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इट मीन्स के अगर हम 24,464 को 1.5 से डिवाइड करते हैं तो
तो ये हमारे पास आता है 16,309.33 यन के इक्वल होता है। यन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाई लिख के इसके नीचे दो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, तो दैट इज यन। अब $24,464 में किसके इक्वल था? $88 के इक्वल था। तो इट मीन्स के $88 किसके इक्वल होगा? 16,309.3 यन के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस डॉलर को कन्वर्ट करेंगे किसमें? जापानीज यन में कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट बी में। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन करनी है कि 1 यन इक्वल होता है रुपीस में 1 रुपीस इक्वल होता है यन में 1 डिवाइडेड बाय 1.5 यन के इक्वल होता है। ये आपने याद रखना है इस पॉइंट को, ताकि कि ये हर पार्ट में क्या होगा? यूज होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट बी है, 500 यूरो है। अब 500 यूरो को आपने यन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए 500 यूरो को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 1 यूरो किसके इक्वल होता है? 294 के इक्वल होता है। तो देन 500 यूरो किसके इक्वल होगा? 500 को 294 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आता है 1,47,000 आता है। तो इट मीन्स के 5 यूरो किसके इक्वल होगा? 1,47,000 रुपीस के इक्वल होगा। अब हम इस 1,47,000 रुपीस को यन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए देखें कि रुपीस 1,47,000 किसके इक्वल आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1,47,000 रुपीज आएगा, क्योंकि 1 रुपीज इक्वल होता है 1 आवर 1.5 यन के इक्वल होता है। देन 1,47,000 रुपीज किसके इक्वल आएगा? यन में। तो इसके लिए हम 1,47,000 को डिवाइड करेंगे 1.5 के साथ, तो ये हमारे पास 98,000 आ जाता है। तो इट मीन्स के 98,000 यन के इक्वल आएगा 1,47,000 रुपीज। और 1,47,000 रुपीज यूरो में किसके इक्वल था? 500 यूरो था, क्योंकि जब 500 यूरो को हमने कन्वर्ट किया था रुपीस में, तो वो 1,47,000 आया था। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, पार्ट है, वो आपके पास है ₹666 है, यानी पार्ट सी आपके पास है ₹666 है। अब यहाँ पे डायरेक्ट रुपीस में ही गिवन है, इस रुपीस को आपने यन में कन्वर्ट करना है। तो ₹666 को यन में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 1.5 से क्या करेंगे? 666 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 666 डिवाइडेड बाय 1.5 करते हैं, तो ये 444 यन के इक्वल आता है। तो इट मीन्स के 666 रुपीस में 444 यन के इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन US डॉलर। नीचे जो करेंसीज गिवन है 3 पार्ट्स के अंदर, इनको आपने US डॉलर में कन्वर्ट करना है। पार्ट ए में आपके पास है ₹20 लाख है, यानी 20 लाख रुपीस को आपने US डॉलर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे ये याद रखें स्टूडेंट के $1 किसके इक्वल होता है? 278 रुपीस के इक्वल होता है, यानी $1 में 278 रुपीस होते हैं। तो इट मीन्स कि 1 रुपीस किसके इक्वल आएगा? 1 रुपीस को अगर डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 278 डॉलर के इक्वल आ जाएगा। तो इट मीन्स के 1 रुपी किसके इक्वल होता है? 1 आवर 278 डॉलर के इक्वल आता है।
तो इस तरीके से हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि 20 लाख डॉलर में रुपीस में कितने डॉलर होंगे। तो यानी 20 लाख रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1 डिवाइडेड बाई 278 के साथ। तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग 20 लाख को 278 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आता है 7194.24 डॉलर के इक्वल आता है। इट मींस के 20 लाख डॉलर में जो आपके पास 20 लाख रुपीस में जो डॉलर होंगे वो होंगे 7194.24 डॉलर होंगे। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये देखना है, पार्ट बी है हमारे पास 3000 यूरो है। 3000 यूरो को हमने डॉलर में कन्वर्ट करना है। 3000 यूरो को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम 3000 यूरो को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको 278 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3000 यूरो को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि यूरो में 1 यूरो इक्वल होता है 294 रुपीस के। तो फिर 3000 यूरो किसके इक्वल होगा, रुपीस में। उसके लिए 294 को 3000 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा 8,82,000 आ जाएगा। तो दिस इज द रुपीज 3000 यूरो इज इक्वल टू 8,82,000 रुपीज। अब हमने इस 8,82,000 रुपीज को किस में कन्वर्ट करना है, डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 रुपी इक्वल होता है 1/278 डॉलर की इक्वल होता है। तो देन 8,82,000 रुपीज कितने डॉलर्स की इक्वल होंगे, उसके लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। यानी 8,82,000 को मल्टीप्लाई करना होगा 278 के साथ। तो अगर 1/278 के साथ, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपके पास 3172 आता है। यानी 8,82,000 डिवाइडेड बाई 278 करेंगे तो ये 3172 डॉलर आ जाएगा। अब हमें पता है, इसका मतलब है कि 3000 यूरो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 3172 डॉलर के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम लोग यूरो को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। और जो पार्ट सी है, जो लास्ट पार्ट है आपके पास, वो क्या था, वो है 4200 रियाल है। यानी 4200 रियाल को आपने डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए पहले हम 4200 रियाल को किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए 4200 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 82 से, क्योंकि 1 रियाल इक्वल होता है 82 रुपीस की इक्वल होता है। तो 4200 मल्टीप्लाई बाई 82 करते हैं 3,44,400 आता है। तो दैट विल बी इन रुपीस। अब इस रुपीस को कन्वर्ट करना है हमने किस में, डॉलर में। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि 3,44,400 को डिवाइड करना होगा किससे, 278 के साथ। तो अगर 278 के साथ डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आएगा 1238.84 आ जाएगा डॉलर में। इट मींस के 4200 रियाल किसके इक्वल आ जाएगा, 4200 रियाल इक्वल आएगा 1238.84 के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से इस टेबल का यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो करेंसी है उसको एक दूसरे में
एक्सचेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेबल। ये जो टेबल मैंने बनाया हुआ है ये अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी रुपीस के अकॉर्डिंग ये टेबल बना हुआ है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम जो इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे।